दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई पर्सन यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जिसे एसएससी कहते हैं, उसने अपना ठीक प्रकार से रिटर्न भरने के बावजूद भी उसे नोटिसेस और लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो कुछ कॉमन कारण जिसकी वजह से किसी एसएससी को या किसी इंडिविजुअल को इनकम टैक्स नोटिसेस या लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सी रूपक मिगलानी। मेरा नाम है रूपक मिगलानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फाइनेंस और कॉमर्स से संबंधित वीडियोस आप सभी के सामने लेके आते रहता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले तो हमें एक चेकलिस्ट तैयार कर लेनी है, और वो चेकलिस्ट के अनुसार हमें ये चीज़ें देखना है कि हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू किया है कि नहीं। चलिए समझते हैं वो चेकलिस्ट कौन सी है। बेसिक और जनरल चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट में आपका फॉर्म 16 यानी कि अगर आप सैलरीड है तो आपके एम्प्लॉयर से आपको फॉर्म 16 मिलेगा, इसे ज़रूर देख लें। इसके साथ ही साथ बैंक एंड कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स, जी हाँ, अपने बैंक स्टेटमेंट्स को प्रॉपर गो थ्रू कर लीजिए। कहाँ से पैसा आया है, कहाँ गया था, इसके हिसाब से ही आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को मद्देनज़र रखते हुए प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म 26AS, जिसे हम टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। और इसी के कारण इसमें कोई मिसमैच अगर होता है, मान लीजिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपने जो चीज़ें 26AS में दी गई थी उसके अनुसार आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो देयर विल बी अ मिसमैच, एंड दैट इज द रीजन you might get the litigations, or you might get involved into the litigation, or you might receive some notices from the income tax act. तो इसे ही हमें अवॉइड करना है। हमें 26AS को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। आइए थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं 26AS में क्या जानकारी होती है। फ्रेंड्स, 26AS का जहां तक सवाल है, वहां आपके टैक्स जो डिडक्ट किए जाते हैं, यानी कि मान के चलिए अगर आपकी एफडी है, एफडी में आपको अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट मिलने से पहले आपका बैंक उस पर कुछ निर्धारित टैक्स डिडक्ट करेगा, और वो चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट होगी 26AS में। इसके अलावा जो भी चीज़ें TDS प्रोविजंस में फॉल करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको ये ज़रूर देख लेना है कि जो 26AS में दिख रही है चीज़ें, वो चीज़ों के ऊपर आपने अपनी इनकम शो की है कि नहीं है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही साथ एडवांस टैक्स जो आप पे करते हैं, अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस लागू होते हैं तो आपने कहीं एडवांस टैक्स भी पे किया होगा, वो चीज़ें भी इसमें रिफ्लेक्ट होती है। या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स किसी फाइनेंशियल ईयर के दरमियान आपने पे किया है तो वो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा कोई डिमांड ऑर्डर आपको दिया गया है इनकम टैक्स से, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट होगी। तो कुछ इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं ओवरऑल आपके फाइनेंशियल ईयर में जो आपने किया है। ये सब हमें एक बार अच्छे से चेक करना है। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जी हाँ, कुछ मुख्य स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो कि गवर्नमेंट बोलता है, उनका भी लेखा जोखा आपके 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि किसी निर्धारित सीमा के ऊपर आप कोई कैश डिपॉजिट कर रहे हैं आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, तो वो आपका 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब सवाल यह आएगा कि ये इसका सोर्स कहाँ से आया, ये कैश का सोर्स कहाँ से आया। तो वो सोर्स के लिए आपको अपने इनकम टैक्स में तैयारी करनी होगी। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर परचेज करते हैं तो वो भी आपका यहाँ पे परचेज या सेल करते हैं, वो 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ कोई स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वो भी 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखना जरूरी है। नाउ फ्रेंड्स, why 26AS is so important?
फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी कि कोई भी लिटिगेशन या नोटिस से बचना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट 26 एएस आपका मैच होना चाहिए। 26 के एएस के अनुसार आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होना चाहिए। ये सबसे कॉमन रीज़न होता है जहाँ पे आपको लिटिगेशन या नोटिस का सामना करना पड़ सकता है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से। यस, अब सवाल ये आता है, कुछ कुछ सैलरीड लोगों की ये क्यूरीज भी होती है दोस्तों कि अगर फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस में डिटेल्स प्रॉपर मैच नहीं हो रही है। मान के चलिए कि फॉर्म 16 में आपके एम्प्लॉयर ने कोई टैक्स आपसे डिडक्ट करवाया हो, कोई टैक्स का डिडक्शन हुआ हो, लेकिन वो 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए दोस्तों असेसी यानी कि इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। इफ देर इज अ मिसमैच इन ईदर द क्वांटम ऑफ इनकम और द टीडीएस, राइट, द ओनली वे टू रेक्टिफाई द एरर इन फॉर्म 26 एएस टू इन्फॉर्म टू द डिडक्टर। जिसने आपका ये टीडीएस डिडक्ट किया है उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उन्हें हमें रिक्वेस्ट दरखास्त करनी होगी कि हमारा रेक्टिफाइड टीडीएस रिटर्न आप फाइल कीजिए, तब जाके आपको ये चीज़ें 26 एएस में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। एक सवाल ये भी आता है कि 26 एएस कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, हमें कहाँ से इसकी जानकारी मिल सकती है? दोस्तों 26 एएस को आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट से। आपका पैन लॉगिन एज अ लॉगिन एंड पासवर्ड आपका डाल के आप वहां से निकाल सकते हैं 26 एएस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 26 एएस। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा, गुड बाय, जय हिंद। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।